पहला चुनाव में देख रहा हूं जहां पर जनता अपने आप चुनाव लड़ रही है और ये लोग जो गारंटी लेकर के आए हैं, ये लोग जो गारंटी का प्रचार कर रहे हैं, इस बार लखनऊ और मोहनलालगंज दोनों मिलकर के इनकी घंटी बजा देंगे। बताओ, इनकी झूठी गारंटी की घंटी बजाओगे कि नहीं बजाओगे? और इनसे हिसाब किताब केवल 10 साल का नहीं लेना है। 10 साल दिल्ली सरकार के और 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार के। बताओ, हमारे लखनऊ वालों कितने साल का हिसाब किताब लेना है? 17 साल का, 15 नहीं 17 साल का हिसाब लेना है। बताओ, 17 साल में क्या मिला है? इधर लखनऊ शहर में और बड़े बड़े शहर में आप देख रहे होंगे, ये बड़ी बड़ी होर्डिंग लग गई हैं डबल इंजन सरकार की। बड़ी बड़ी होर्डिंग डबल इंजन सरकार की लगी हैं, लेकिन कई होर्डिंगों पर आप देखो एक इंजन पहले से ही गायब है और जिसके लिए ये वोट मांगने निकल रहे हैं, वो इंजन तो होर्डिंग पे दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये हमारे अभिषेक मिश्रा जी मंत्री थे कौशल विकास के, और जब से ये सरकार आई है, न कौशल का विकास हुआ है, न कौशल का विकास हुआ है यहां से, न हमारे किशोरों को कुछ मिला है। बताओ, ये जो कौशल और किशोर वाला डबल इंजन और ट्रिपल इंजन है, बताओ ये इंजन खटारा इंजन है कि नहीं है? हमारे किसानों का कहा कि इनकी आय दोगुनी हो जाएगी। हमारे किसान भाई जानते होंगे, आय तो दोगुनी हुई नहीं है, बल्कि हमारे किसानों को बर्बाद कर लिया। लूटने की तैयारी की थी और केवल लूटने की, उनकी फसल पैदावार की नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिलकर के हमारे किसानों की जमीन हड़पने की तैयारी की थी। वो काले कानून जो दिल्ली में लागू करने का फैसला हुआ था, हम अपने तमाम किसानों को बधाई देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के किसानों को, जिन्होंने लड़ाई लड़ी और न केवल लड़ाई लड़ी, धरना देकर के बैठ गए, हजारों शहीद हुए, लेकिन किसान घर नहीं लौटे। वो तभी लौटे जब इस सरकार को वो तीनों काले कानून वापस लेने पड़ गए। इन्होंने काले कानून वापस लिए, लेकिन जो कानूनी अधिकार हमारे किसानों को मिलना चाहिए उनकी फसल की पैदावार के लिए, वो सरकार अभी भी पैदावार की कानूनी अधिकार नहीं दिला पाई है। जहां कानूनी अधिकार के लिए हम लोग, इंडिया गठबंधन के लोग आपको कानूनी अधिकार देंगे, वहीं हम अपने किसानों भाइयों को कह के जा रहे हैं कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। उनका कर्जा माफ करने का फैसला लेंगे। ये हमारे किसानों के साथ धोखा दिया इन्होंने।
धोखा किया। जिस समय ये सरकार के लोग फैसला ले रहे थे कि उद्योगपतियों का कर्ज माफ होगा, इन्होंने जो फैसला लिया वो फैसला ये लिया कि जिन भी लोगों का 5 करोड़ से ऊपर का कर्ज है उनका कर्ज माफ होगा, लेकिन हमारे किसानों पर तो केवल लाखों में कर्ज है। हमारे किसानों का कर्ज माफ करने के लिए फैसला नहीं लिया। इसलिए अपने किसान भाइयों को हम बता के जा रहे हैं, जहां कानूनी अधिकार उन्हें मिलेगा, उनकी फसल की पैदावार के लिए, लाभकारी मूल्य के लिए, वहीं बैंकों से लिया हुआ लाखों का कर्जा भी उनका माफ करने का काम होगा। ये हमारे नौजवान जो बड़ी संख्या में यहां पर हैं, इनकी दुख और तकलीफ और परेशानी को हम लोग महसूस करते हैं। हमारे नौजवानों को बड़ी उम्मीद थी कि समय समय पर लखनऊ में बड़े बड़े निवेश के लिए आयोजन हुए और निवेशों में झूठे सपने दिखाए गए। कभी इन्होंने राष्ट्रपति बुलाए, कभी प्रधानमंत्री बुलाए, देश के उद्योगपति भी आए और इसी राजधानी में लखनऊ में कह के चले गए कि बड़ा निवेश करेंगे, लोगों को नौकरी रोजगार मिलेंगे। लेकिन आज जब हम लोग मुड़ के देखते हैं, कोई निवेश नहीं आया। निवेश आना तो दूर, किसी को नौकरी रोजगार ये सरकार नहीं दे पाई। और जब कभी भी नौकरी निकली, ये हमारे नौजवान जानते होंगे, उन परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। बताओ पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? और जो नौजवान परीक्षा देने गए होंगे, एक परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ, 2 के नहीं, 3 के नहीं, 4 के नहीं, जितनी भी परीक्षाएं सरकार में हुई, हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया। बताओ आपका भविष्य अंधकार में डाल दिया कि नहीं डाल दिया? और अभी हाल में ही जो पुलिस की भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी, इस सरकार ने कहा कि हमने पूरा इंतजाम किया है, सुरक्षा का इंतजाम है, पेपर लीक नहीं होगा। हमारा नौजवान तैयारी करके गया, बहुत उसने अपनी कोचिंग की, परीक्षा दे करके आया। जब घर लौटा तो उसे महसूस हुआ, पता लगा कि पुलिस की भर्ती का भी पेपर लीक हो गया। लाखों लाख नौजवान बिना नौकरी के रह गया। और अपने नौजवानों से हम कहना चाहते हैं, इन्होंने केवल आपकी नौकरी नहीं छीनी है, लेकिन अगर घर जाकर के सोचोगे तो इन बीजेपी वालों ने आपका 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया। नौकरी तो छीनी ही है, लेकिन 1/3 जीवन भी आपका बर्बाद कर दिया। ये जो अग्निवीर वाली नौकरी है 4 साल की, हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, जो कभी फौज के लिए तैयारी करते थे। यह फौज में अग्निवीर व्यवस्था है 4 साल की, हम समाजवादी लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ना इसमें आपका सम्मान है, और अगर शहीद भी हो गए तो भी आपको सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार बनने के बाद अग्निवीर नौकरी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपको पक्की नौकरी और पक्की वर्दी पहनाने का मौका देगी ये समाजवादी और इंडिया गठबंधन की सरकार। मैं कभी कभी अपने खाकी वर्दी पहने हुए भाइयों को देखता हूं और मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि जैसे जबरदस्ती आपको वैक्सीन लगवा दी, अभी तो फौज की 4 साल की नौकरी हुई है, ये बीजेपी वाले आ गए तो हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों की नौकरी 3 साल की कर देंगे। ये कहते हैं कैसे संभव है? ये कभी कभी प्रेस के लोग पूछते हैं कैसे संभव है। मैं उन्हीं से कहता हूं कि बताओ,
आपको पता था कि लखनऊ का एयरपोर्ट बिक जाएगा? आपको पता था कि एयरपोर्ट बिक जाएंगे? क्या आपको पता था रेलवे स्टेशन बिक जाएंगे? क्या आपको पता था टेलीफोन की कंपनियां बिक जाएंगी? क्या आपको पता था कि बंदरगाह बिक जाएंगे? ये जो हजरतगंज में अपनी इलाहाबाद बैंक थी, बताओ बंद हो गई कि नहीं बंद हो गई? बैंकें बिक गई कि नहीं बिक गई? क्या आपको पता था कि आधी रात नोटबंदी हो जाएगी? क्या आपको पता था कि वैक्सीन लगवा करके वही वैक्सीन कंपनी कहेगी कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे? बताओ, अब वैक्सीन लग चुकी है, अब वापस कैसे लेंगे? ये बता दो हमें। ये बताओ, क्या वैक्सीन वापस ले लेंगे ये? तो इसलिए जब ये नहीं पता था तो अभी तो फौज की 4 साल की नौकरी हुई है, ये खाकी वर्दी वाली और सरकारी नौकरी भी पूरी की पूरी संविदा और आउटसोर्स पे कर देंगे। बताओ, ये सच है कि नहीं? ये सच। जो लोग जानकार होंगे वो जानते होंगे कि आईएएस बनाने का जो काम हुआ था लेटरल एंट्री से, जिसमें कोई आरक्षण नहीं है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी वाला, वो लेटरल एंट्री वाले 3 साल की नौकरी कर करके भारत छोड़ के चले गए। जैसे उद्योगपति छोड़ के गए थे, वैसे ही बीजेपी ने जो आईएएस बनाए थे लेटरल एंट्री से, वो आईएएस भी भारत छोड़ के चले गए। बताओ, आपकी बोरी में चोरी हो गई कि नहीं हो गई? पहले कितने किलो की चोरी की बीजेपी ने, और अब कितने और किलो की चोरी हो गई? ये जानते हो इन्होंने चोरी और मुनाफा कहां से सीखा है? ये इन्होंने सीखा है पार्ले जी के बिस्किट पैकेट से। हमारे पुराने लोग जानते होंगे। बताओ, पार्ले जी का बिस्किट पैकेट कितना बड़ा आता था पहले, और अब कितना छोटा हो गया? सुनने में आ रहा है 5 बिस्किट का पैकेट हो गया। ये बीजेपी वाले आ गए तो आपको 1 बिस्किट वाला पैकेट खरीदना पड़ेगा। वो बताओ, महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? डीजल महंगा हो गया कि नहीं? पेट्रोल और आपकी मोटरसाइकिल 10 साल पहले कितने रुपए की थी, और आज मोटरसाइकिल कितने रुपए की है? बाजार में दवाई महंगी हो गई कि नहीं हो गई? और सोचने का समय तो तब लगता है, सोचना तो तब पड़ता है। पहले हम लोग अपना जो बुखार ठीक करते थे वो पैरासीटामोल की 500 mg की गोली से बुखार ठीक हो जाता था। अब बताओ, बीजेपी की सरकार में डोलो वाली जो नई गोली आई है, बताओ 650 mg खाना पड़ रहा है कि नहीं खाना पड़ रहा बुखार उतारने के लिए? और जाना मेडिकल स्टोर पे देखना कि हर दवाई महंगी हो गई कि नहीं हो गई? पहले उतरता था बुखार 500 mg में, और अब बुखार उतरता है 650 mg में। बताओ, हो गया कि नहीं हो गया घोटाला ये? इसलिए सावधान हो कि नहीं हो? आपके लिए हम लोगों ने एम्बुलेंस चलवाई थी, इन्होंने एम्बुलेंस खराब कर दी। पुलिस के लिए 100 नंबर चलवाया था, इन्होंने 112 कर दिया। और जब से 112 हुआ है, पुलिस ने भी अपना रेट बढ़ा लिया है। बताओ, पुलिस का रेट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तहसील में रेट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? और अब जब 100 नंबर वाली पुलिस बुलाते हो तो दोनों से पैसा वसूल लेते हैं कि नहीं वसूल लेते हैं? याद कीजिए,
समाजवादियों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया था, जब ऑन करते थे तो नेताजी हम लोग ही दिखाई देते थे। इन्होंने लैपटॉप की नकल करके क्या दिया, इतना छोटा कर दिया और ऐसा कर दिया है कि उस पे उंगली घिसते रहो तो वो चलता ही नहीं है। बताओ रद्दी दिया कि नहीं दिया रद्दी? और पहले जब चुनाव था तो राशन में क्या क्या दे रहे थे? रिफाइंड तेल दे रहे थे, दाल दे रहे थे, नमक दे रहे थे। और अब बताओ राशन में क्या मिल रहा है आपको? ये कोई नई चीज दे रहे हैं, बहुत पौष्टिक। ये क्या पौष्टिक चीज दे रहे हैं आपको? इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है राशन की गुणवत्ता भी बेहतर करेंगे। राशन में की गुणवत्ता को बेहतर करके और जिस तरीके से बड़े बड़े शहर में संपन्न लोग पैकेट का आटा खरीद के खा रहे हैं, न केवल वो गुणवत्ता में बेहतर है बल्कि वो पौष्टिक भी है, स्वास्थ्य के लिए बेहतर भी है। समाजवादी पार्टी जहां राशन की मात्रा बढ़ाएगी, राशन की गुणवत्ता बढ़ाएगी, वहीं पैकेट का आटा गरीबों को दे करके आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। बताओ आज डाटा महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पहले ये मोबाइल कंपनियां आई थी तो डाटा फ्री दे रहे थे और आज पैसे ले रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ये आने वाले समय में गरीबों के राशन की गुणवत्ता बेहतर करेगा, पौष्टिक आटा देगा, वहीं आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम होगा। इसलिए मदद करोगे? जहां आप आरके चौधरी जी को रिकॉर्ड वोटों से जिताने जा रहे हो, वहीं हमारे रविदास जी को भी जिताओगे। ये हमारे विधायक ऐसे हैं, धीरे धीरे चलते हुए जीत के दिखा देंगे। और 10 साल में बताओ क्या किया सांसद लोगों ने? कुछ दिया आपको? और हमारे नौजवानों याद रखो, पूरे उत्तर प्रदेश में 60 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनके परिवार के मां बाप भी सरकार से नाराज हैं, क्योंकि परीक्षा रद्द करके न केवल नौजवानों को दुखी किया है बल्कि उनके मां बाप को भी दुखी कर दिया। और यही 60 लाख अगर हम गुणा कर दें 3 से तो 1 करोड़ 80 लाख बनते हैं। और यही 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं में तो 2,25,000 वोट हर लोकसभा में इनके खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। 2,25,000। इसलिए इस चुनाव में, ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, ये चुनाव भी संविधान मंथन का है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक लोग हैं और हम समाजवादी लोग और इंडिया गठबंधन के लोग संविधान की रक्षा करने के लिए निकले हैं। बताओ संविधान की रक्षा करोगे? ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है, यही संविधान हमें न्याय दिलाता है, यही संविधान हमारे अधिकार दिलाता है, यही संविधान हमारी संजीवनी है, यही अधिकार हमें आगे बढ़ाने का मौका देता है। इसलिए हम अपने तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, जहां हमारा आपका चुनाव तो है ही है, साथ में ये आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव भी है और संविधान को बचाने वाला भी चुनाव है।